नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस साल का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है और इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की सीरीज। जिस तरह हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की सीरीज की थी, वो भी नीरो मैजिक अप्रोच के साथ। जी हाँ, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया था और बहुत प्यार दिया था। साथियों, इस सीरीज में हम पिछले सालों के पूछे गए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के सवालों को करेंगे और आप सीखेंगे कि कैसे मुश्किल सवालों को आप चुटकियों में निकाल पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के मैथ्स के सवाल जो 17 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। साथियों, ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां हमें साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है और हमसे साइन 3 थीटा की वैल्यू पूछी गई है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह का सवाल जहां साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा दिया गया हो, वहां आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आप बस यहां समझिए कि जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा गया हो, चाहे साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा, तब आप साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू जो दी गई हो सवाल में, जैसे यहां 4/5, इसे आप सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, जिससे यहां हमें मिलता है 16/25। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहां आप न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को 3 से, जिससे यहां हमें मिला 64 और 75। बस अब आप देखिए कि 64 और 75 के बीच का डिफरेंस हमें 11 मिलता है। यानी आप समझिए कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसकी ऊपर यानी न्यूमरेटर वाली टर्म इसी 11 का मल्टीपल जरूर होगी। अब आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां हमें मिलता है ऑप्शन बी यानी 44/125, जहां सिर्फ 44 ही ऐसी टर्म है जो 11 से पूरी तरह भाग हो सकती है, जिससे साफ है कि यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां हमसे एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है जिसकी साइड्स 5, 6 और 7 सेंटीमीटर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप जरा ऑप्शंस पर भी नजर मारिए और आप भी ये मानेंगे कि इस सवाल को सॉल्व करने में आपको काफी समय लग सकता है। जहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सवाल को काफी कैंडिडेट्स ने एग्जाम में छोड़ने में ही समझदारी मानी थी। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इस तरह के सवाल का ऐसा तोड़ दूंगा आपको, जिससे आप इसे चुटकियों में निकाल पाएंगे और आपका काफी समय भी बचेगा एग्जाम में। सबसे पहले तो यहां समझिए कि जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग दी गई हों, तो वह एक स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है, जिसका एरिया निकालने के लिए आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहां एस की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर और फिर एरिया का फॉर्मूला। लेकिन आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस यहां देखिए और समझिए कि अगर मैं यहां से एक हाइट बना दूं इस ट्राइंगल की, तो आप भी ये मानेंगे कि इसकी वैल्यू 5 से तो कम ही होगी, क्योंकि ये स्लांटेड नहीं है इस साइड की तरह जिसकी वैल्यू 5 है। अब 5 से कम तो हम अंदाजे से 4 ले सकते हैं, जिससे आप अब देखिए कि एरिया ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। जहां हमने बेस 7 और हाइट 4 को पुट किया तो हमें मिलता है 14। अब आप समझिए कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 14 के बहुत करीब होगा। और यहां जब हमने सारे ऑप्शंस देखे तो यहां हमें मिलता है सिर्फ एक ऑप्शन बी, जो 14 के बहुत करीब 14.6969 है, जिससे साफ हो जाता है कि यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। और दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की मेरी बनाई गई सीरीज को भी जरूर आप देखें। उसमें काफी अच्छे अच्छे सवालों का तोड़ मैंने नीरो मैजिक अप्रोच से सिखाया हुआ है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज को पूरा एक बार जरूर देख लें आप। चलिए, इसी सवाल की तरह एक सवाल और पूछा गया था इसी सेट में,
वो भी आप देखिए कि उसे भी कैसे हम चुटकियों में निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमें यहाँ हाइट दी गई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर और हमसे उसी ट्राइंगल का एरिया भी पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ समझिए कि एरिया निकालने के लिए जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना होता है, जिसमें यहाँ हमारे पास ट्राइंगल का बेस नहीं है, सिर्फ हाइट 12 सेंटीमीटर दी गई है सवाल में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप ये समझिए कि यहां से हमने इसे ही सॉल्व किया तो हमें मिला 6, जिससे साफ है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इस 6 का यानी 2 और 3 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है 83.1384 जो 3 और 2 से पूरी तरह भाग हो सकता है, जिससे यहां ऑप्शन बी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। और दोस्तों, आप में से जिन भी साथियों को मल्टीपल निकालना नहीं आता किसी भी नंबर का, तो वह मेरी डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो जरूर देख लें, जिसको देखने के बाद आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद ही चुटकियों में बना पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर है। यहां हमें कॉट थीटा की वैल्यू 80/39 दी गई है और हमसे कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आपको कोई फॉर्मूला या ट्राइंगल की साइड निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस यहां समझिए कि इतना तो आपको पता होना जरूरी है कि कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जबकि कॉसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब आप समझिए कि यहां डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर तो आना ही है कॉसेक थीटा की वैल्यू में, जो हमें यहां कॉट थीटा में 39 दिया गया है, जिससे आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में 39 दिया गया है, जिससे साफ है कि यही ऑप्शन ए हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, अब मान लीजिए कि ऐसे 2 ऑप्शन अगर आपको मिल जाते तब भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आप बस देखिए कि जो भी हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी वो आपके ऑप्शंस में ही छुपी होगी। जैसे यहाँ ऑप्शंस में 80 और 39 के सिवा 89 ही ऐसी वैल्यू है जो अलग से दी गई है, और यही हाइपोटेनियस भी हो सकती है। यानी इस तरह भी आप चुटकियों में सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्योमेट्री का यह सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां एक कॉर्ड की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताना है कि उस सर्कल का एरिया क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां समझिए कि ये कॉर्ड जो 24 सेंटीमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह कुछ इस तरह बनेगा। अब आप देखिए कि ये 5 सेंटीमीटर वाली दूरी कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगी, यानी 24 को 2 भाग में 12 और 12 इस तरह, जिससे अब आप अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जहां हाइपोटेनियस ही हमारा सर्कल का रेडियस होगा। अब मैंने ट्रिपलेट पर एक जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है साथियों, जिसमें आपको इस तरह के केस में कभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही नहीं, आप सिर्फ एक ही वैल्यू से राइट एंगल के तीनों साइड भी पता कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसे भी आप जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां समझिए कि यह ट्रिपलेट बनता है 5, 12 और 13 का, जहां हमें इस सर्कल का रेडियस मिलता है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमसे सवाल में इस सर्कल का एरिया पूछा गया था, जो होता है पाई यानी 22/7 रेडियस का स्क्वायर। अब आप एक और चीज सीखिए कि यहां अगर हम 22 को 21 माने तो यह 7 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। अब क्योंकि हमने न्यूमरेटर की वैल्यू कम की थी 22 से 21, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा हमारा आंसर उससे बड़ा ही होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको, और पाई को हमेशा 3 ही लेना है। अब आप देखिए, यहां रेडियस की वैल्यू 13 हमने पुट की, जिससे हमें मिलता है 507। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वह 507 से बड़ा ही होगा। अब आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां हमें मिलता है ऑप्शन सी 531.14, जो 507 से बड़ा है, जिससे साफ हो जाता है कि यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां हमें किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस 6 दिया गया है और उन्हीं दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें 60 दिया गया है। अब हमसे उन्हीं दोनों नंबर्स के क्यूब का सम यानी जोड़ पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों में आपको इक्वेशन बनाने की कभी भी जरूरत नहीं होती। आप बस मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए कि किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। अब आप देखें कि ऐसे कितने ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं 10 से कम। तो आप कहेंगे 9 माइनस 3, 8 माइनस 2 और 7 माइनस 1। बस सिर्फ यही 3, जिससे इतना तो साफ है कि हमारी वो दो नंबर्स इन्हीं तीनों में से किसी एक में छुपी हैं। तो अब उसके लिए वापस आप क्वेश्चन देखिए कि यहां हमें दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस भी दिया गया है जो 60 है। जिससे अब आप देखें कि यहां जो हमने ये तीन ऑप्शंस लिए थे, इनमें सिर्फ 8 और 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर डिफरेंस लिया जाए तो हमें 60 मिलता है। जिससे साफ हो जाता है कि हमारी वो दो टर्म 8 और 2 ही है। अब देखिए कि सवाल में हमसे इनके क्यूब का जोड़ पूछा गया है, जो 8 का होता है 512 और 2 का 8, जिनको जोड़ने पर हमें मिलता है 520। और यही 520 यानी ऑप्शन डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और पूछा गया था इसी सेट में, उसे भी आप समझिए। यह आपकी स्क्रीन पर। यहां किन्हीं दो नंबर्स का सम हमें 59 दिया गया है, जबकि उनका प्रोडक्ट हमें 840। तो बताना है कि उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जोड़ कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप समझिए कि यहां भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 59 के जोड़ वाले दो नंबर्स तो काफी सारे होंगे, फिर कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने यहां 59 नहीं बल्कि इसके यूनिट डिजिट यानी 9 को ही देखना है। अब आप देखिए कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन दो नंबर्स का जोड़ 9 हो। तो आप कहेंगे 5 + 4, 6 + 3, 7 + 2 और 8 + 1। यानी इन चारों में से ही किसी एक ऑप्शन में हमारे करेक्ट दो नंबर्स छुपे हैं। अब वो कौन से होंगे, तो उसके लिए आप वापस सवाल में देखिए कि यहां हमें उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 840 दिया गया है। यानी जो भी दो नंबर्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट में 0 जरूर आएगा। अब आप अगर देखें तो यहां एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलता है 20, जहां 0 यूनिट डिजिट में है। जिससे साफ है कि हमारी वो दो टर्म की यूनिट डिजिट 5 और 4 ही है। अब देखिए कि सवाल में हमसे इनके स्क्वायर का जोड़ पूछा गया है। यहां 5 और 4 के स्क्वायर का जोड़ यानी 25 + 16 हमें मिलता है 41, जहां एक हमें यूनिट डिजिट पर मिला। जिससे साफ हो जाता है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट में 1 जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखें तो यहां हमें मिलता है 1801 यानी ऑप्शन बी, जिसकी यूनिट डिजिट में 1 है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां स्मिथ और अजीत किसी काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वहीं दोनों ने जब मिलकर 4 दिनों का काम पूरा किया तो बताना है कि कितना भाग काम का बच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए और समझिए कि 12 और 18 का एलसीएम हमें मिलता है 36। यानी मान लीजिए कि 36 पिलर का टोटल काम था स्मिथ और अजीत के पास। अब अगर स्मिथ 12 दिनों में 36 पिलर बना सकता है तो एक दिन में 36 से 12 को भाग करने पर हमें मिलता है 3 पिलर हर दिन जो स्मिथ बना सकता है। इसी तरह अजीत अगर 18 दिनों में 36 पिलर बना सकता है तो एक दिन में वह 2 पिलर बना सकता है, जहां दोनों मिलकर एक दिन में 5 पिलर बना सकते हैं। अब सवाल में दिया गया है कि 4 दिन तो दोनों ने 7 काम कर लिया है, यानी 5 पिलर एक दिन में, तो 4 दिनों में 20 पिलर दोनों बना चुके हैं। अब सवाल में पूछा गया है कि कितना काम बच गया है। तो यहां समझिए कि 36 में से 20 पिलर बनाने के बाद सिर्फ 16 पिलर का काम बचा है, यानी 36 में से 16। अब अगर इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 4/9 भाग का काम बचा हुआ है, और साथियों यही 4/9 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर डिस्टेंस एंड स्पीड का ये क्वेश्चन यहां दिया गया है कि दो कार एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाते हुए जाती हैं। अब दोनों की स्पीड अगर 54 और 72 किलोमीटर पर आवर है तो बताना है कि 20 सेकंड्स के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप यहां यह समझिए कि परपेंडिकुलर बनाते हुए दो कारों का एक दूसरे से दूर जाना मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर, और एक कार यहां से ऊपर की तरफ और एक नीचे इस तरफ जा रही है। अब इनकी स्पीड भी हमें दी गई है 54 और 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम हमें सेकंड्स में दिया गया है, जिससे आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पिछली आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज वाली वीडियोस में भी सिखाया है। जिन साथियों ने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर एक बार देख लें। चलिए, तो अब यहां समझिए कि 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। अब 20 सेकंड के बाद यानी 300 मीटर की दूरी इस कार ने कवर की। अब आप समझिए कि हमसे दोनों कार की दूरी यानी ये यहां हाइपोटेनियस पूछा गया है हमसे, और जैसा मैंने आपको अपनी ट्रिपलेट वाली वीडियो में सिखाया हुआ है कि सिर्फ एक वैल्यू से ही राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आप पता कर सकते हैं। तो यहां अगर एक साइड 300 है तो नीचे 400 और इधर हमें हाइपोटेनियस मिल जाता है 500, जिससे साफ है कि यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। और मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।